नमस्कार, आपका अपने नेशनल खबर में बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर में कई बार आपने डायबिटीज़ को लेकर कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, कई वीडियोस देखी होंगी, कई एक्सपर्ट्स की बातें भी सुनी होंगी। तो डायबिटीज़ जो दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आज हम आपको जानकारी देंगे टाइप 1 के जो बच्चे जिनमें डायबिटीज़ पाई जा रही है, आखिर उनकी संख्या क्यों इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, और साथ ही आपको जानकारी देंगे कि उन बच्चों के लिए वो कौन सा डाइट प्लान हो सकता है जिससे वो ठीक हो सकते हैं और उन्हें उनके ट्रीटमेंट का क्या तरीका हो सकता है। हम अभी मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, ये दिल्ली में मौजूद है और यहाँ पर ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, उन दोनों ही मरीज़ों पर ख़ासा ध्यान दिया जाता है। और अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे जानी मानी शख्सियत, शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार, जिनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे डायबिटीज़ टाइप 1 के जो मरीज़ हैं उन्हें डायबिटीज़ से, मधुमेह से, जिसे आप शुगर कहते हैं, उससे निजात मिल सकती है। तो मेरे साथ अभी जाने माने शोधकर्ता डॉक्टर एस कुमार मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, अमूमन देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ टाइप 1 के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अभी कहीं मैंने पढ़ा भी था 8 लाख मरीज़ हर साल आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बच्चे ग्रसित होते जा रहे हैं, बड़ों का तो समझ आता है, बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने किया तो कुछ नहीं है, यहीं फिर विरोधाभास है। फिर जो वर्ड मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, डायबिटिक 1 और डायबिटिक 2। तो डायबिटिक 1 हमेशा ये बोला गया कि इसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, उसको डायबिटीज़ बोला जाता है जी। डायबिटीज़ 2 जिसमें इंसुलिन बन रही है लेकिन यूज़ नहीं होता है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो मैं हमेशा डायबिटिक 2 के लिए जो टेस्ट बता रहा हूँ, वो टेस्ट डायबिटिक 1 के लिए भी होना चाहिए। और जो 6 टेस्ट बताए हैं उसके अलावा और टेस्ट हैं बच्चों के लिए, जिसमें एक है GAD 65, ठीक है, दूसरा IA2 और एक तीसरा है ZN88। ये टेस्ट बताते हैं कि वाकई में पेशेंट्स को डायबिटिक 1 है या नहीं। उसमें भी मैं यही कहता हूँ कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ न समझे। अब मैं बहुत सारा मेरा अनुभव मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उसमें भी ऐसे ही हो रहा है छोटे बच्चों में कि जैसे ही उनमें शुगर बढ़ी हुई आती है तो वो लोग कहते हैं कि भाई इसको तो डायबिटीज़ हो गई है। ठीक है ना। तो जो टेस्ट मैं करना चाहता हूँ, उस समय वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बच्चे ने जिस दिन शुगर 450-500 हुई, उसके 4-8 दिन में इसने क्या खाया। होता ये है कि बच्चा किसी इसमें जाता है बर्थडे में, या किसी कारण से वो खाना नहीं खा रहा तो वो दूध पी रहा है या मीठा खा रहा है, तो नेचुरली शुगर तो बढ़ेगी। और जब ये 450-500 हो जाती है तो घबरा जाते हैं लोग, एकदम कीटोसिस हो जाता है और एकदम एडमिट करना पड़ता है। और डॉक्टर ये बोलता है कि इसकी शुगर बढ़ गई है, अब इस बच्चे को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन, और वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन उसके बॉडी में सी पेप्टाइड है या नहीं है, उसके बॉडी में इंसुलिन बन रही या नहीं, तो ये टेस्ट तो करा ही नहीं रहे कोई। यानी बहुत ऐसा मुश्किल हो जाता है कि क्यों नहीं कराते हैं, समझ ना। मैं आपकी बात तो बिल्कुल समझ पा रही हूँ सर, आगे। तो उसमें जो हमने पाया है हमारे यहाँ पे, ये टेस्ट करने के बाद पता लगता है कि उसका सी पेप्टाइड नॉर्मल है बच्चे का कि सी पेप्टाइड 0.8 के ऊपर हो तो उसको डायबिटीज़ नहीं कहते। अब सी पेप्टाइड है क्या? ये सी पेप्टाइड जब हमारा इंसुलिन बॉडी में सिक्रीट होता है, इसको प्रो इंसुलिन, आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, आज मैं आपको सुनाता हूँ प्रो इंसुलिन। हाँ, ये होता है, इसमें 86 अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये इनएक्टिव होता है, ये कोई वर्क नहीं करेगा। अगर इसको एक्टिव करना है तो उसको इंसुलिन बदलने के लिए एक सी पेप्टाइड चेन होती है, ए और बी की टूटती है। वो जब वो टूटती है सी पेप्टाइड तो आपके ब्लड में ही पाई जाती है, जाएगी कहाँ पे? तो ये सी पेप्टाइड जो है उसी
पेशेंट में पाया जाता है, ब्लड में, बॉडी में अगर इंसुलिन बनती हो तो। अच्छा। भगवान ने दो चीज़ अपने पास रखी। एक तो पेटेंट की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताइए, ये जो अंगूठा आप देख रहे हैं, इसका पेटेंट किसके पास में है? हमारे खुद के पास होता है। नहीं, भगवान के पास है पेटेंट, आप नहीं बना सकती। अच्छा जी। ये कैसी चीज़ है, सभी लोगों को मालूम है कि दिस विल नेवर रिसेंबल विद एनी वन ऑफ द इन द वर्ल्ड। जी। समझिए। ऐसे ही दूसरा जो पेटेंट है वो है सी पेप्टाइड का। अच्छा। वो आर्टिफिशियल जो इंसुलिन बनती है, जो हम एक्सटर्नल ले रहे हैं, जो बच्चे लेते हैं, उसमें ये नहीं पाया जाता है। अच्छा। ये अपने बॉडी के अंदर जो एंडोजेनस बन रही है ना, उसी में ये इंसुलिन पाया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि ऊपर वाले कितनी नेचुरल चीज़ें अपने साथ रखते हैं। आपके समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सर, आ गया। दो चीज़ों का पेटेंट है, सी पेप्टाइड और फिंगरप्रिंट। हाँ, तो ये चीज़ अभी तक लोगों को नहीं मालूम है कि सी पेप्टाइड क्या होता है। बच्चे डायबिटीज़ करार दिए जाते हैं। अगर उस बच्चे में 0.8 के ऊपर है तो उसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को तो नहीं है, मेडिकल साइंस को हो सकता है। मेडिकल साइंस बोलता है। उसके बीटा सेल कितने हैं, उसका जीएडी कितना है, ये जनरली अच्छे पाए जाते हैं। अगर उसके बीटा सेल अच्छे हैं, सी पेप्टाइड कम है थोड़ी देर के लिए, तो इंसुलिन के आपकी इंसुलिन कम बन रही किसी कारण से। तो ये चीज़ों को एक बहुत बड़ा हमने देखा है। और हमारे यहाँ जितने बच्चे आ रहे हैं, 50% लोगों की ये नॉर्मल है। मैं डायबिटिक 2 में 100% की बात कर रहा हूँ। डायबिटिक 1 में मेरा कहना है कि 50% बच्चों में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। 50% के इसमें सी पेप्टाइड 0.8 से नीचे होता है, उनके बीटा सेल्स कम होते हैं। तो अगर एलोपैथी की बात करें तो वो बोलते हैं कि बीटा सेल तो बढ़ ही नहीं सकते हैं जी। सी पेप्टाइड की तो बात छोड़ दीजिएगा। तो ये चीज़ें हमने रिसर्च ओरिएंटेड कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स लाए हैं जिससे हमारे यहाँ सी पेप्टाइड भी बढ़ता है, जी। बीटा सेल भी बढ़ते हैं। तो वो जो उसको डर बच्चे का है कि ज़िंदगी भर उसको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, उससे वो हमारे यहाँ वो ठीक हो रहा है। आज 50% लोग ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे, जो बच्चे अच्छे हो रहे हैं या अच्छे हो गए हैं। किसी तो 3 महीने में ही बंद हो गई है इंसुलिन। मुझे बताइए, जब बच्चा डॉक्टर के पास जाता है, जब उसकी इंसुलिन बढ़ी तो एक तो डेथ सेंटेंस है छोटे बच्चे के लिए कि भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता है, इसको ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना है। स्पेशली उन छोटी बच्चियाँ जो आज 10 साल 12 साल की है और एक शादी की उम्र में पहुंचने वाली है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्योंकि सोशल स्टिग्मा है हमारे यहाँ पे कि डायबिटीज़ हो गई है तो उससे शादी नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए, उनको भी डेथ सेंटेंस हो गया। तो हमारे यहाँ कुछ बच्चे ज़रूर ठीक हुए, कुछ बच्चों को रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो उसको हमारे यहाँ उतना है कि कम से कम भाई आप ज़िंदगी भर इंसुलिन लेते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। मज़े की बात ऐसा है कि अगर आप इंसुलिन दे रहे हैं तो आपकी शुगर तो नॉर्मल आनी चाहिए ना, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं डायबिटिक 1 के लोग, वो मानते हैं कि जब आपने चालू किया, आपने 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट से चालू किया और क्रमशः ये 20-25 यूनिट तक चला गया, लेकिन शुगर डाउन नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो इंसुलिन इसका विकल्प नहीं है। इंसुलिन का विकल्प ये है जब बॉडी के अंदर बिल्कुल इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बीटा सेल डिस्ट्रॉय है, तो तब इस 1921 से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इस प्रगति में, डायबिटिक 1 में, जो पूरे वर्ल्ड में चला है। और उस समय जो पहला इंसुलिन जब लगी थी उसका नाम था लेनॉर्ड जी। उस बच्चे का नाम था, पहला इंसुलिन जिसने लिया 1921-22 की बात है जी। और वो काफ़ी साल तक जिंदा रहा हो। तो उस समय तक के लिए ठीक था, लेकिन जैसे जैसे आप आगे आप बोल रहे हैं तो बढ़ाया जाए तो बढ़ा ही नहीं जा रहे हैं, चूँकि उनकी शुगर बढ़ी हुई है इसलिए उनको कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर दिया। एक ज़माने की बात थी भारत में, गरीबी हटाओ, तो बोले क्या करते थे, बोले यहाँ का देश यहाँ इस स्टेट में मिला दिया, गरीबी हट गई। पुराने ज़माने की बातें चलती थी पॉलिटिक्स में, भाई गरीबी हटाना तो क्या किया, उठा के दूसरे देश में डाल दिया।
तो ऐसा था, डायबिटिक 1 के लोग हैं। हमारे यहाँ पे एक उम्मीद की किरण जरूर है डायबिटिक 1 के पेशेंट्स के लिए, लेकिन इसके लिए हमें बोलते पेशेंट्स होना चाहिए। हमारे पास में लोग जो आए वो ओपन माइंड से आए। देखिए मेडिकल फील्ड ने तो रास्ता बंद कर दिया, डेड एंड दे दिया कि आपको ज़िंदगी भर देना। हम बोलते हैं आपको एक रे ऑफ होप मिला है, आप करके देख सकते, अगर आप चाहते हैं तो करके देखिए। हम किसी को इंसिस्ट नहीं करते हैं। इसके लिए हमारे टाइप 1 के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम टाइप 2 के जो हमारी ओपीडी है उसमें हम लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बच्चा नहीं सोता है तो भी शुगर बढ़ी हुई रहेगी। इसमें पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। खाने पीने के बारे में कुछ नहीं मालूम है, तो हमारे यहाँ डायबिटिक 1 का जो मैटर है जो है उसके लिए अलग ओपीडी डेज है। हेल्प नंबर अभी फ़िलहाल वही है, तो उसके लिए दूसरे जो डॉक्टर्स हैं उनको असाइन किया है। जब सारा असाइन होने के बाद में हमारे पास पेशेंट आता है मेरे पास में और हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। आपके बातों से सर एक चीज़ ये भी निकल के आती है कि बच्चे जो होते हैं, वयस्कों को तो आप समझा सकते हैं कि आपको क्या डाइट लेनी है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन बच्चों को कंट्रोल करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। माँ बाप के लिए एक चैलेंज होता है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ जो आने वाली छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको डायबिटीज़ बोलो तो उनको सारी चीज़ें मालूम है। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा डायबिटीज़ के बारे में। छोटे छोटे बच्चों को मालूम है मेरे बॉडी में शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन नहीं बन रही है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे वो नहीं खाना चाहिए। तो 10 में से एक आध बच्चा निकलता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि बहुत बच्चे मैच्योर हैं। छोटे बच्चे भी अगर वो 5 साल के भी हैं तो बहुत बोलते हैं कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है मेरे बॉडी में। लेकिन जो रिपोर्ट्स की बात कर रहा है वो नैतिक जिम्मेदारी है उनके पेरेंट्स की। हमारे हम बोल रहे हैं कि हमारे के 100% रिजल्ट नहीं दे पाए, क्योंकि उसके बॉडी में सी पेप्टाइड अगर बढ़ेगा ही नहीं तो इंसुलिन नहीं बनेगी। ऐसे बहुत सारे हुए हमारे पास केसेस जी, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी वहाँ पे, तो भगवान भी आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसका इलाज क्या हो सकता है सर? जब ऐसी संख्या आप बता रहे हैं कि उन्हें डाल दिया जाता है, शुगर बढ़ी हुई है, इसका इलाज क्या हो सकता है? इसमें जिन पेशेंट्स को डायबिटिक 1 नहीं और डाल दिया गया है तो पूरी तरह अच्छे होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, समझ गया ना। लेकिन जिनके बीटा सेल भी कुछ जीरो है, सी पेप्टाइड बढ़ ही नहीं रहा है, वहाँ पे तो शायद भगवान आया तो भी नहीं कर पाएगा। तो मुझे ये कहना है कि बच्चे हैं डायबिटिक 1 के, लेकिन बहुत कम है। जो आप बोल रहे हैं ना बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते नहीं जाना चाहिए। बच्चे वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन ये बढ़ी हुई शुगर को जो मैं बोल रहा हूँ फास्टिंग पोस्टिंग करके, उस समय सी पेप्टाइड देखते नहीं है। आपका शुगर बढ़ गया है, क्योंकि उस समय जब शुगर 450-500 बढ़ती है तो डायरेक्ट एडमिट ही करना पड़ता है उस पेशेंट्स को, वहाँ सेटल करने। और फिर माँ बाप, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो ग्रैंडफादर हैं, उनकी मौसी है, उनकी बहन है, पूरा परिवार जो है उथल पुथल हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी तब हो जाती है। हमारे तो इतने पेशेंट हैं, हमारे यहाँ जो परसेंटेज है वो 50% का परसेंटेज है जो ठीक होने का। वो भी अगर बराबर ट्रीटमेंट, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ी हायर साइड में तो कुछ चीज़ें हमारी इंपोर्ट होती हैं, उसमें अगर उनकी मानसिकता है कि भाई मुझे बच्चा ठीक मेरा हो सकता है, तो हमारे यहाँ चांस ज़रूर ले सकते हैं एक बार मिल के। क्योंकि हम भगवान तो नहीं है कि हम कभी एलोपैथी में कहाँ किसको इलाज है बताइए। इंसुलिन तो ज़िंदगी भर से ले रहे हैं, लेकिन इंसुलिन के तो डोज बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक तरह का एक पैरेलल एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, वो रे ऑफ होप। अगर पेरेंट्स अगर चाहते हैं तो अवश्य हमारे यहाँ डायबिटिक 1 के लिए एक बार जरूर मिले। बाकी होना नहीं होना, हम तो भगवान नहीं है, हमारा कोई ऐसा नहीं कि जो लगा दे और ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हम साइंस के पुजारी हैं और एविडेंस जितना भी काम हो, चाहे वो डायबिटिक 1 का हो या डायबिटिक 2 का हो, ये एविडेंस बेस्ड ही होता है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी पेशेंट मिले हैं, आपको आश्चर्य लगेगा कि वो सिर्फ डाइट के लिए आ रहे हैं, 3 साल हो गए 4 साल हो गए, बच्चों की शुगर नॉर्मल है, सिर्फ डाइट से ही है। ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, नहीं सर जो होगा वो होगा, लेकिन हम आपके पास ही ट्रीटमेंट कराएंगे, बाकी सब तरफ से तो बंद है। जब हमारा बच्चा ठीक हुआ तब होगा, लेकिन हम आपके पास रेगुलर आएंगे। सिर्फ यही कारण, ये पेशेंस नहीं है। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 9 महीने हो गए, सर 1 साल हो गया, छोड़ दिया उन्होंने। समय लगता है हर चीज़। इसमें समय कितना मिलेगा, इसमें कमिटमेंट नहीं है।
वो तो हम तो एविडेंस बेस्ड चल रहे हैं, कोई बीमारी तो नहीं है जिससे अगर क्रोसिन है हमने ठीक हो गए। एविडेंस ये बेसिकली चीज़ है इसमें। इस बीच में टेस्ट को लेकर भी आप कई दावे करते हैं कि सभी टेस्ट नहीं कराए जाते, वयस्कों को लेकर तो ये चीज़ ज़रूर है, क्या बच्चों में भी कराया जा सकता है? ये सारे टेस्ट कराना मैंडेटरी है, फास्टिंग, पोस्ट मील, एचबीएनसी के अलावा जो मैंने बताया कि फास्टिंग सीरम इंसुलिन बॉडी में कितनी बन रही है, सी पेप्टाइड कितना है उसमें, उनके बीटा सेल कितने कार्यरत हैं, उनकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये नॉर्मल हो गया है होम आईआर के अंतर्गत। इसके अलावा GAD65, देन IA2 और तीसरा ZN8 T8, ये जिंक की टेस्ट होती है। अच्छा। जो इंडिकेट कर देती है कि सबके नॉर्मल है, तो बच्चा तो ठीक होने ही वाला है। बिल्कुल। जब आप इंसुलिन देते हो तो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, तो जब उनकी इंसुलिन आप कम करते हैं तो वो ठीक होना चालू हो जाते हैं। मेरा सवाल सर ये था कि ये जो टेस्ट आप जानकारी दे रहे हैं, ये बाहर नहीं कराए जाते बच्चों को लेकर? भाई ये तो सब मेडिकल बुक्स में दिए हुए, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हाँ, भाई मैंने कोई टेस्ट नहीं किया, मुझे इतना समय भी नहीं है। जितने पेशेंट्स हमारे पास में, कि हम लोग को तो अगर वक्त पे खाना खाना तो हम लोग नहीं खा पाते, डॉक्टर्स के लिए, सभी डॉक्टर्स के लिए तो पेशेंट इतने सारे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिनको डायबिटीज़ है उन्होंने गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। गाय के दूध से छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होती है, जो मैंने कोट किया है मेरी बुक जो मैंने आपको बताई थी कि यस मिल्क अब नो मिल्क, इसकी 2006 में पब्लिश है, इसका सेकंड एडिशन आया हुआ है। इसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने लिखी है और 2011 में आई हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग माय बुक्स इन अ पेशेंट लाइब्रेरी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चों की जो कोट है कि जो बता रहे हैं कि छोटे बच्चों को डायबिटीज़ कैसे होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसमें आया हुआ है, बड़े बड़े अखबारों में आया हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे छोटे बच्चों के लिए। तो ये देखिए इसमें जो है, इन अ रियलिटी काउ मिल्क स्पेशली प्रोसेस्ड काउ मिल्क हैज़ बीन लिंक्ड टू द वैरायटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग म्यूकस प्रोडक्शन, हीमोग्लोबिन लॉस, चाइल्डहुड डायबिटीज, ठीक है, हार्ट डिजीज, आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्थराइटिस, किडनी स्टोन, मूड स्विंग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एलर्जीज। टाउनसेंड मेडिकल लेटर 1995 में। और एक दूसरा भी लिखा है इन्होंने, पेडियाट्रिक एलर्जी इम्यूनोलॉजी, मोस्ट फार्मूला फेड इन्फेंट डेवलप्ड सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू द काउ मिल्क प्रोटीन बिफोर 1 month ऑफ एज। तो ये सब बुक्स में आया हुआ है। रिसर्च बता रहे हैं कि छोटे बच्चे को जो एक IGF नाम का, अभी इसका जो मेन कारण है स्टेरॉइड का, हम ऑटो इम्यूनिटी डिजीज बोलते हैं जी। बच्चों को ऑटो इम्यूनिटी डिजीज बोलते हैं। तो क्या होता है कि गाय के दूध में IGF इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 ये हार्मोन पाया जाता है, जो गाय के जब बच्चा दूध लेता है तो आइडेंटिकली बॉडी के अंदर आता है, और ये आइडेंटिकल है इंसुलिन के जो 86 मॉलिक्यूल बिल्कुल आइडेंटिकल है, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक है। अब क्या होता है कि जो बीटा सेल है वो नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, तो अपने आप को सेव करने के लिए दे किल देयर ओन बीटा सेल, और इसको ऑटो इम्यूनी डिजीज बोल रहे हैं लोग। गाय के दूध से डायबिटीज होता है ये तो सोचने के बाहर है। जब हम लोग बताते हैं कि भाई देखिए रेफरेंसेस है, और जब बच्चे को पूछा जाता है कि भाई इसको आदत क्या है, तो बोलते हैं सर हम तो रोज सुबह शाम उसको 1 गिलास पिलाते हैं बचपन से। और हाँ, और जब हुआ था तो बिल्कुल गाय का दूध हर बच्चे को पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को। तो बेसिकली ये जो दूध है इसके बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश्ड हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये बेसिकली देखना ये है कि लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहते हैं जी, तो हमारे हेल्पलाइन में बात करें। इसके लिए सिर्फ जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं
यहीं पर ये होगा, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, छोटे इसमें, क्योंकि उसके लिए अलग डॉक्टर डेप्यूट किए हुए हैं जिसमें पूरा दिन जाता है। एक बच्चे को और उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए उनको कम से कम 5 या 6 घंटे लगते हैं। हर चीज़ छोटी छोटी पूछी जाती है और उनको मालूम ही नहीं है कि बच्चा को क्या देना है। कई लोगों को तो हमने सिर्फ डाइट चेंज करके बच्चे अच्छे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चैनल पर भी कई ऐसे वीडियोस हैं, कई ऐसे रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि दूध को लेकर जो सर चीज़ें बता रहे हैं वो भी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आप पीछे जाकर भी जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखिए और समझिए कि आखिर कैसे डायबिटीज़ टाइप 1 के जो मरीज़ हैं उनके बढ़ने की संख्या क्या है और दूध पीने से आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। जी सर। तो देखिए, ये जो जुवेनाइल डायबिटीज़ की बात की है तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर है एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन यूनाइटेड स्टेट्स आर एलर्जिक टू द मिल्क। मेनी अनडायग्नोस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ फूड एलर्जी, often riddled with constipation, diarrhea, fatigue and many asthma since infection reported to be believed the elementary cutting out dairy। जैसे ही आप बंद करते हैं पेशेंट अच्छा होने लगता है। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी हैं अगर उसको किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि। और इसके अंदर देखिए और एक बोलता है कि नेशनल डेयरी बोल रहा है, नेशनल डेयरी बोर्ड स्लोगन, मिल्क इट डज ए बॉडी गुड साउंड्स अ लिटिल हॉलो दिस डेज। ठीक है। और डायबिटीज़ केयर 1994 पेज नंबर 17-2 पे लिखा है, This new studies and more than 20 well-documented previous one have prompted one researcher to say the link between milk and juvenile diabetes is very solid। तो ये डायबिटीज़ के ये तो इंटरनेशनल मैगजीन्स हैं। जब यहाँ पे कोई कोट आता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन भारत में थोड़ा सा समझना मुश्किल है। लेकिन हाँ, गाय के दूध से छोटे बच्चों को डायबिटीज़ होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए इसी के साथ इस साक्षात्कार को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच सर, ख़ास जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इससे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिनको भी डायबिटिक बच्चों को एक बार ज़रूर मिले, इंडिया के जितने भी डायबिटिक 1 पेशेंट से एक बार ज़रूर मिले। उनको हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट अफोर्ड होता है नहीं होता है, करते हैं नहीं करते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार होगा। लेकिन एक सोच, एक छोटी सी विजिट डॉक्टर एस कुमार के किसी भी सेंटर में उस बच्चा और बच्चे की ज़िंदगी तबाह होने से बच सकती है। इतना जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर। डायबिटीज़ टाइप 1 को लेकर कई ऐसी जानकारियां हैं जो इस ख़ास साक्षात्कार में दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि दूध, जिसे आप एक ट्रेडिशनल फूड मानते हैं, और हर चीज़ में दूध का होना बहुत ज़रूरी है कि हर फेस्टिवल में या हर चीज़ में मिल्क प्रोडक्ट का ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है कि अगर आप मिल्क को बंद करें तो तमाम तरीके की बीमारियां भी ठीक हो जाएं। जो तरीके के साक्षात्कार में निकल के बातें सामने आई हैं। और ऐसे ही तमाम और साक्षात्कार के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।